હલો, ગુડ આફ્ટરનૂન વિદ્યાર્થીઓ. આપણે ધોરણ 8માં કાવ્ય એક તેરી જમી હે કાવ્યની ફરીથી સમજાવું છું. પ્રસ્તુત કવિતા એક પ્રાર્થના ગીત હે. આગળ પણ તમારે આ કાવ્ય ચાલી ગયું હતું, પણ હું અત્યારે રિવિઝન કરાવું છું. जिसमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त हुआ है, साथ ही ईश्वर की सर्वोपरिता को स्वीकार किया गया है. तेरी है जमी तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान, तू बरखरिस कर सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे तू बरखिस कर, तेरी मर्जी से मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हम सबसे ये जिस्म ओ जो पाए, तू अपनी नज़र हम पर रखना किस हाल में है, वे खबर रखना, तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं. एक मिनट हेलो. तेरी है जमी तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान, तू बरखरिस कर सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे तू बरखरिस कर, तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हम सबसे ए जिस्म ओ जब पाए, तू अपनी नज़र पर हम पर रखना किस हाल में है ए खबर रखना, तेरी ए जमी तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें सारे, तेरे आगे झुका से सर खड़े हैं आज हम सारे, वो सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आकत टाले, तेरी है जमी तेरा आसमान. तो चलो विद्यार्थी मित्रों, आ फरीथी हूँ तमने आजे भावार्थ तमने समझाऊँ छूँ कि तेरी है जमी तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान, तू बरखरिस कर सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे तू बरखरिस कर. हे ईश्वर, यह सारी धरती तुम्हारी है और यह आकाश भी तुम्हारा है, तुम बड़े दयालु हो, हमारे अपराधों के लिए तुम हमें क्षमा करना, तुम सबके हो और सबके तुम्हारे ईश्वर, तुम्हें क्षमा, तुम हमें क्षमा करना. हे ईश्वर, આ આખી ધરતી છે તમારી છે અને આ આકાશ પણ કોનું છે? તમારું છે. તમે ખૂબ દયાળુ છો, તમે અમારા અપરાધો માટે અમને ક્ષમા કરજો, તમે બધાના છો ને બધાના તમારા છે. હે ઈશ્વર, તમે અમને ક્ષમા કરજો. हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हम सबसे ये जिस्म ओ जो पाए, तू अपनी नज़र हम पर रखना किस हाल में ए है, ये खबर रखना. ये है दुनिया, ये मालिक तुम्हारी इच्छा से ही इस दुनिया में हमारा जन्म हुआ है, तुम्हारी कृपा से ही हमें यह शरीर और प्राण मिले हैं, तुम हम पर अपनी कृपा दृष्टि रखना, हम किस हालत में हैं इसकी हमेशा खबर रखना. કે હે દુનિયાના માલિક, તમારી ઈચ્છાથી જ આ દુનિયામાં અમારો જન્મ થયો છે, તમારી કૃપાથી જ અમને આ શરીર અને પ્રાણ મળ્યા છે, તમે અમારા પર તમારી કૃપા દૃષ્ટિ રાખજો, અમે કઈ સ્થિતિમાં છીએ તેની હંમેશા ખબર રાખજો. तू चाहे तो हमें सारे, तेरे आगे झुका से सर खड़े हैं आज हम सारे,
वो सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आकत डाले। એટલે કે हे ईश्वर, तुम चाहो तो हमें जीवित रखो, तुम चाहो तो हमें मार डालो। आज हम सब तुम्हारे आगे सिर झुकाकर खड़े हो, हम तुम्हारी शरण में हैं। ये सर्वशक्तिमान, तुम चाहो तो हम पर आई हर आफत दूर हो सकती है। હે ઈશ્વર, તમે ઈચ્છો તો અમને જીવતા રાખો, એટલે કે જે આપણે કંઈ આપણા હાથમાં નથી કે કેટલું જીવવું, તમને ભગવાન ક્યાં સુધી જીવાડે ત્યાં સુધી તમે ઈશ્વરને નમો। ઈશ્વર તો તમને અમને જીવતા રાખો અને તમે જાઓ તો અમને મારી પણ નાખો। એ ઈશ્વર એટલે કે ભગવાનના હાથમાં છે કે આપણને જીવાડવા કે મારી નાખવા। આજે અમે સૌ તમારી આગળ માથું નમાવીને ઊભા છીએ, અમે તમારી શરણે આવ્યા છીએ। હે સર્વશક્તિમાન, તમે ઈચ્છો તો અમારી ઉપર આવેલી દરેક આફત દૂર થઈ શકે છે। ફરીથી સમજીએ આપણે હિન્દી અને ગુજરાતી ભાવાર્થ। हे ईश्वर, यह सारी धरती तुम्हारी है और यह आकाश भी तुम्हारा है। तुम बड़े दयालु हो, हमारे अपराधों के लिए तुम हमें क्षमा करना। तुम सबके हो और सब तुम्हारे हैं। हे ईश्वर, तुम हमें क्षमा करना। हे ईश्वर, आ आखी धरती તમારી છે અને આ આકાશ પણ તમારું છે। તમે ખૂબ દયાળુ છો, તમે તમારા અપરાધો માટે અમને ક્ષમા કરજો। તમે બધાના છો અને બધાના તમારા છે। હે ઈશ્વર, તમે અમને ક્ષમા કરજો। हे दुनिया के मालिक, तुम्हारी इच्छा से ही इस दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। तुम्हारी कृपा से ही हमें यह शरीर और प्राण मिले हैं। तुम हम पर अपनी कृपा दृष्टि रखना, हम किस हालत में हैं इसकी हमेशा खबर रखना। हे दुनियाना मालिक, તમારી ઈચ્છાથી જ આ દુનિયામાં અમારો જન્મ થયો છે। તમારી કૃપાથી જ અમને આ શરીર અને પ્રાણ મળ્યા છે। તમે અમારા પર કૃપા દૃષ્ટિ રાખજો। તમે કઈ સ્થિતિમાં છીએ તેની હંમેશા ખબર રાખજો। हे ईश्वर, तुम चाहो तो हमें जीवित रखो, तुम चाहो तो हमें मार डालो। आज हम सब तुम्हारे आगे सिर झुकाकर खड़े हैं, इस तुम्हारी शरण में हैं। ए सर्वशक्तिमान, तुम चाहो तो हम पर आई हर आफत दूर हो सकती है। तो શું કહેવા માગે છે ઈશ્વર કે તમે ધારો છો તો અમને જીવતા રાખો છો, ઈચ્છો તો જીવતા રાખો છો અને ચાહો તો અમને મારી નાખો। આજે અમે સૌ તમારી આગળ માથું નમાવીને ઊભા છીએ, અમે તમારા શરણે આવ્યા છીએ। હે સર્વશક્તિમાન, તમે ઈચ્છો તો અમારી ઉપર આવેલી દરેક આફત દૂર કરી શકો છો। શબ્દાર્થ: બરખેસ એટલે કે ભેટ, ક્ષમા કરનાર, ઉપહાર, માલિક, સ્વામી, ઈશ્વર, રહમત એટલે કે કૃપા, આફત એટલે મુશ્કેલ, સંકટ, મહેરબાન કૃપાલુ, દયાળુ, વિશ્વાસ, જિસ્મ એટલે કે શરીર, જા એટલે કે પ્રાણ। अभ्यास: यह प्रार्थना छात्रों को टेप रिकॉर्डर
या मोबाइल के समूहगान करवाइए। प्रश्न में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपके मत में सृष्टि के सर्वोपरि कौन है, क्यों? मेरे मत से सृष्टि में ईश्वर ही सर्वोपरि है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। वह जिसे बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता, और वह जिसे मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता। એટલે કે ઈશ્વર यह कहता है कि સર્વશક્તિમાન है। જો એ વિચારે છે, ઈચ્છે છે તો આપણને મારી પણ નાખે છે। એ વિચારે છે તો આપણે જીવતું રહેવું છે તો પણ તે બચાવી શકતા નથી। आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? कवि चाहते हैं कि ईश्वर लोगों के अपराधों को क्षमा कर दे। वह हमेशा लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि रखे। दुनिया के लोग किस हालत में हैं इसकी वह हमेशा खबर रखे, और दुनिया पर आने वाली आफतों को दूर करे। શું કહે છે? કવિ ચાહતે हैं कि ईश्वर लोगों को अपराधों को क्षमा એટલે કે તમે જે ગુનાહ કરો છો તેને ક્ષમા માગે છે। हमेशा लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि रखे। दुनिया के लोग किस हालत में हैं इसकी वह हमेशा खबर रखे, और दुनिया पर आने वाली आफतों को दूर करे। कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं? तो कवि चाहते हैं कि ईश्वर लोगों के अपराधों को क्षमा कर दे। वह हमेशा लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि रखे। दुनिया के लोग किस हालत में हैं इसकी वह हमेशा खबर रखे, और दुनिया पर आने वाली आफतों को दूर करे। तू अपनी आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? तो हम भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि वे लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। लोग किस हालत में हैं इसकी वे हमेशा खबर लेते रहें। आप ईश्वर से प्रार्थना किस समय करते हैं? मैं सुबह उठता हूँ तब, और रात को सोने के समय ईश्वर की प्रार्थना करता हूँ। यह समय ही मुझे प्रार्थना के लिए अनुकूल लगता है। भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? तो भिन्न भिन्न धर्म के लोग अपने पूजा स्थानों में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। हिंदू मंदिर में, मुसलमान मस्जिद में, ईसाई चर्च में, सिख गुरुद्वार में,
और पारसी 11 में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। फरीथी भिन्न भिन्न धर्म के लोग अपने अपने पूजा स्थानों से में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। हिंदू मंदिर में, मुसलमान मस्जिद में, ईसाई चर्च में, सिख गुरुद्वार में और पारसी 11 में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। निम्नलिखित शब्दकोश क्रम के अनुसार लिखिए। कवि, हृदय, मनुष्य, सुख, शांति, मित्र, डॉक्टर, दृष्टि, योद्धा, श्रृंखला, नाविक और धन, क्षमता, उज्ज्वल, मंदिर, दूध, स्वरा और दरा। हवे आपणे पहेलो जोईशुं उज्ज्वल। बीजा नंबरे आवशे उज्ज्वल, बीजो आवशे और, 3 आवशे क्षमता, 4 आवशे डॉक्टर, 5 आवशे दूध, 6 आवशे दृष्टि, 7 आवशे धन, 8 आवशे धरा, 9 आवशे नाविक, 10मा नंबरे शुं आवशे मंदिर, 11मा शुं आवशे मनुष्य, 12मा मित्र, 13मा योद्धा, 14मा शांति, 15मा श्रृंखला, 16मा सुख, 17मा स्वर, छेल्ले आवशे हृदय। इस तो આપણે यहाँ શું કરી शब्दकोश में कम ने गोठव्या। इस चित्र की मदद में से एक कविता इस चित्र की मदद से एक कविता की रचना। हे सूर्य देवता, हे जीवन दाता, तुम हो हमारे पिता और माता। तुमसे होती और माता, तुमसे होती है सुबह और शाम। तुम देखते हो हमारे सब काम, धरती का कण कण तुम्हारे गुण। हे सूर्य देवता, हे जीवन दाता, तुम हो हमारे पिता और माता। तुमसे होती है सुबह और शाम। तुम देखते हो हमारे सब काम, धरती का कण कण तुम्हारे गुण गाता। वचन बदल क्या फिर से लिखिए। मैंने कविता लिखी, मैंने कविता हमने कविताएं लिखी। यह मेरी किताबें, ये हमारी किताबें हैं। इसे लड्डू दे दो, इन्हें लड्डू दे दो।
स्वाध्याय जोईशु। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं? कवि ईश्वर से कवि चाहते हैं कि ईश्वर लोगों ने अपराधों को क्षमा करते, वह हमेशा लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि रखे। दुनिया को लोग किस हालत में हैं इसकी वह हमेशा खबर रखे और दुनिया पर आने वाली आफतों को दूर करे। तू अपनी नज़र हम पर रखना, ऐसा कवि क्यों कहते हैं? ईश्वर की इच्छा से ही दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। उसी की कृपा से हमें यह शरीर और ये प्राण मिले हैं। हमारा जीवन उसी के भरोसे है, क्योंकि वही हमारा रखवाला है। इसीलिए कवि ईश्वर से हम पर अपनी नज़र कृपा दृष्टि रखने के लिए कहते हैं। कवि किससे सबसे ताकत वाले मानते हैं, क्यों? कवि ईश्वर को सबसे ताकत वाले मानते हैं। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है। वह जिसे चाहे उसे जीवन दे सकता है और जिसका चाहे उसका जीवन ले सकता है। वह हर आफत को दूर करने में समर्थ है। इसलिए कवि ईश्वर को सबसे अधिक ताकतवान मानते हैं। कवि खुद से क्या कहना चाहते हैं? कवि खुद से यह कहना चाहते हैं कि वह सर्वशक्तिमान और दयालु है। क्या है? दयालु। तो कवि समझाता है कि मानस सर्वशक्तिमान है। हम सभी लोग ईश्वर से सामने सिर झुकाकर આપણે બધા લોકો સવારે કે સાંજે ભગવાન આગળ આપણે માથાને સિરને ઝુકાવીએ છીએ। वह सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाइए, એટલે કે ભગવાનને કહીએ કે તું અમારા પર कृपा दृष्टि वर्षाव। लोगों पर हुई विपत्तियों को दूर करता रहे। दिए गए भाव से आधार पर काव्य पंक्तियाँ लिखिए। हे ईश्वर, तेरी कृपा से मुझे शरीर और प्राण मिले हैं। चाहे जो भी हो, तुम अपनी कृपा दृष्टि हम पर सदा रखना। तो तेरी रहमत से हम सबके ये जिस्म ओ जा पाए। तो अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में ये है ये खबर रखना। हे प्रभु, ये सारा संसार तेरा है, तो बड़ा तो हम पर अपनी दया दृष्टि रखना। हे प्रभु, ये सारा संसार तेरा है, तू बड़ा दयालु है, तू हम पर अपनी दया दृष्टि रखना। तेरी है जमी तेरा आसमान,
तू बड़ा मेहरबान। अपूर्ण काव्य पूर्ण कीजिए। मेरी प्यारी प्यारी गाय घर की रास दुलारी। गाय जो भी देखे खुश हो जाए ऐसी न्यारी मेरी गाय। तो चलो विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે અહીંયા વિડીયોને પૂર્ણ કરીએ છીએ। બાય, નમસ્કાર।